अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी कहानी जिसने सबको हिला के रख दिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सच्ची बातें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक ताजिर की बीवी थी। अल्लाह ताला ने उसको नेकी भी दी थी, हुस्न जमाल भी दिया था। वो जिंदगी गुजारती रही। उसका खाविंद सफ़र के लिए किसी दूसरे शहर जाता। कुछ दिनों के वक्फे से उसे उस शहर जाना पड़ता। वहां उसे रहना पड़ जाता। अब इसकी बीवी ने ये महसूस किया कि इसके खाविंद का क़याम वहां ज़्यादा होने लगा है। लिहाजा इसे एहसास हुआ कि कहीं इसने वहां दूसरा घर तो नहीं बना लिया। चुनाचे उसने अपनी एतमाद वाली एक खादिमा से कहा कि तुम उसके पीछे जाओ और दूसरे शहर में जहां रहता है वहां हमसायों से जाकर मालूमात हासिल करो। जब उसने वहां से मालूमात ली तो पता चला, चूंकि उसे वहां 10-15 दिन रहना होता था, इसलिए उसने वहीं किसी औरत से निकाह कर लिया था और उसे एक घर भी लेकर दिया था जहां वो जाकर रहता था। गुनाह नहीं था, अलबत्ता उसने दूसरा निकाह कर लिया था। जब इस औरत को कन्फर्म हो गया तो उसने सोचा कि मेरा खाविंद ने निकाह तो कर लिया है, अगर झगड़ा करूंगी तो खाविंद को खाम खाम मेरे सामने शर्मिंदगी होगी। या ये भी हो सकता है कि मेरा खाविंद खुल्लम खुला कह दे कि मैं इधर भी वक़्त दूंगा और उधर भी वक़्त दूंगा। तो मुझे ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? जो मोहब्बत के मुसावात मेरे और मेरे खाविंद के दरमियान है, क्यों ना मैं इसी को बरकरार रखूं। ये सोचकर उसने पर्दा रखने का इरादा कर लिया। चुनाचे वो अपने खाविंद के साथ इसी मोहब्बत के साथ रहती रही। हालांकि उसे यकीन था कि जब ये दूसरे शहर में कारोबार के लिए जाता है तो वहां इसकी दूसरी बीवी भी मौजूद है। अल्लाह की शान के कुछ महीनों के बाद खाविंद की वफ़ात हो गई। जब खाविंद की वफ़ात हुई तो उसका जितना सरमाया था वो सारे का सारा इसी पहली बीवी के पास था। जब इसकी तदफीन का मरहला मुकम्मल हुआ और उसकी विरासत की तकसीम का वक़्त आया तो उसकी बीवी ने अपना हिस्सा भी अलग किया और दूसरी बीवी का हिस्सा भी अलग कर दिया। और उसी औरत को जिसने इसको बताया था कि उसने दूसरा निकाह किया हुआ है, इसको बड़ी राजदारी से कहा कि किसी को पता भी ना चले और कोई मेरे खाविंद पर बात भी ना करे, लेकिन इसकी विरासत में इसकी दूसरी बीवी का शरई हक है। मुझे क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। इसका हक मैं नहीं खा सकती। लिहाजा ये पैसे ले जाओ और उससे कहो कि ये तुम्हारे खाविंद की मिरास में से ये तुम्हारा हिस्सा है, इसे वसूल कर लो। वो औरत वो रकम लेकर खातून के पास गई। वो काफ़ी सारी रकम थी। उसने जाकर उससे बात की कि इसके खाविंद की वफ़ात हो गई है और उसकी पहली बीवी ने उसकी विरासत में से तुम्हारा हिस्सा निकाला है, क्योंकि तुम भी आखिर उसकी बीवी हो। वो अगर तुम्हारा हक खाएगी तो वो क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब नहीं दे सकेगी। लोगों को तो पता नहीं मगर अल्लाह को तो पता है। लिहाजा तुम ये अपना हिस्सा वसूल कर लो। इस औरत ने वो रकम पकड़ कर कहा कि अल्लाह उसका भला करे, वो कितनी नेक औरत है, वो कितनी अच्छी औरत है जिसने मेरा ख्याल रखा। फिर उसने कहा कि तुम ये माल मेरी तरफ से ले जाकर इस औरत को वापस कर दो, इसलिए कि इस खाविंद ने मरने से 1 हफ्ता पहले मुझे तलाक दे दी थी और इस तलाक का पता या मुझे है या मेरे अल्लाह को है। लिहाजा इस विरासत में मेरा कोई हिस्सा नहीं बनता, ये उसी का हिस्सा है। लिहाजा इसे वापस कर दो। ये तालीमात कौन सा तरीक़ा ज़िंदगी दे रहा है? ये दीन इस्लाम दे रहा है। दीन दुनिया को तो मालूम नहीं कि हकीकत क्या है, लेकिन जब दिल में अल्लाह का खौफ होता है तो फिर लोग एक दूसरे के हुकूक की इतनी रियायत रखते हैं। नाजरीन, अपने और अपने चाहने वालों के हुकूक की खूब हिफाजत कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।